फ्रेंड्स, आप में से वो बच्चे जो एमसीसी की काउंसलिंग में आगे फर्दर जाना चाहते हैं, स्ट्रे काउंसलिंग में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे गलती हुई तो आपकी जो अच्छी सीट है वो चली जाएगी यहाँ से। कैसे, मैं पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और आपको एमसीसी के कॉल सेंटर पे ये कॉल करना पड़ेगा, उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उन पे ये प्रेशर डालना पड़ेगा कि ऐसा वो ऑप्शन लेके आए जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या था, एमसीसी ने ये बताया था कि मॉपअप में जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, जो भी चॉइसेस फिल करेंगे, उनकी चॉइसेस स्ट्रे तक चली जाएंगी। अगर आप स्ट्रे काउंसलिंग का शेड्यूल देखेंगे तो उसमें केवल रिज़ल्ट प्रोसेसिंग और रिज़ल्ट अलॉटमेंट, मतलब एक दिन रिज़ल्ट प्रोसेसिंग, अगले दिन अलॉटमेंट, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है कि कुछ भी आपको नहीं करना है, नो स्टूडेंट एक्टिविटी है। ठीक है, मतलब ये कि मॉपअप में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने फर्जी ही चॉइस फिलिंग की होगी, जिनके स्कोर अच्छे होंगे और उन्हें सीट नहीं मिली होगी। 620, 625, काफ़ी गैप भी है बच्चों के, तो उनकी चॉइसेस स्ट्रे में चली जाएंगी और उनको अच्छी सीटें अलॉट हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि उनके स्टेट उनको अलाउ नहीं करेंगे तब तक सीटें छोड़ने के लिए, तो मतलब कि स्ट्रे काउंसलिंग में भी वो सीटें जाके ब्लॉक हो जाएंगी और वो छूट जाएंगी बच्चों से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एमसीसी को आप ये कॉल करके पूछिए कि क्या कोई विलिंगनेस ऑप्शन होगा कि जो बच्चा जाना चाहता है स्ट्रे काउंसलिंग में केवल वही जाए। ऐसा ना हो कि जितने बच्चों ने चॉइसेस मॉपअप में भरी है, ऊपर वालों ने या नीचे वालों ने, सब सारे चले जाएं जिनको नहीं भी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मॉपअप में हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों के स्टेट ने अलाउ भी नहीं किया है रिज़ाइन करने के लिए, तो फिर वो स्ट्रे काउंसलिंग में कैसे सीटों को लेंगे, तो अल्टीमेटली वो छूटने वाली हैं। इसी तरह से बिहार जैसे स्टेट में, बिहार में भी अलाउ नहीं किया है, और इसी तरह से कई सारे स्टेट है, राजस्थान, और ये मान के चलिए कि DUIP कोटा के बहुत सारे बच्चे, मतलब 20 से 25 बच्चे मान के चलिए, जिन्होंने BSA में भी सीटें ली हुई है, NDMC में भी ली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी चॉइसेस फिलअप की हुई है। कम से कम 20-25 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि बच्चों ने टॉप इंस्टीट्यूट लिया हुआ है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। अब वो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो उधर छोड़ेंगे या तो ये इधर छोड़ेंगे। अगर उधर छोड़ेंगे तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी अच्छा खासा। और यहाँ पर जो सीटें उन्होंने कैप्चर की है वो टॉप एम्स हैं, इसके अलावा सेठ GS है, BGMC पुणे है, गुजरात के कॉलेजेस हैं, मतलब टॉप कॉलेजेस की सीटें उन्होंने यहाँ पे रख रखी हैं, ब्लॉक कर रखी हैं। तो अल्टीमेटली अगर वो DUIP से नहीं जाते हैं तो ये सारी सीटें स्ट्रे काउंसलिंग में जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये सारी सीटें लो स्कोर पर भी मिल सकती हैं। वो तब होगा जब जितने भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग की हुई है मॉपअप में, वो सारे न जाएं। मीन्स जो एलिजिबल हैं, जिनके स्टेट उनको अलाउ कर सकते हैं कि आप जाके उनको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वैसे तब तक तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देगा। उस काउंसलिंग में केवल वही बच्चे जाने चाहिए जिनके पास बिल्कुल सीट ना हो, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे चले जाएंगे जिन्होंने केवल मॉपअप की एलिजिबिलिटी के हिसाब से चॉइसेस फिलअप कर दिए, 620, 625 या 630 में, अभी उनको सीटें तो नहीं मिली है, उनकी चॉइसेस स्ट्रे तक चली गई हैं और उनको सीट भी अलॉट हो जाएगी। इसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपको अच्छी सीट अलॉट नहीं होगी स्ट्रे में, उनको अलॉट हो जाएगी, वो सीटें फिर से वो वैकेंट कर देंगे क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उनकी स्टेट उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको एमसीसी को कॉल करना है, उनको बताना है कि कोई विलिंगनेस ऑप्शन दें वो, कि कौन से बच्चे वाकई में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और कुछ ऐसा रूल रखें जिससे कि लिमिटेड बच्चे ही स्ट्रे काउंसलिंग का पार्ट हों। मीन्स ऐसा नहीं है कि स्ट्रे काउंसलिंग में भी कोई रूल ना हो कि उसकी भी सीटें वैकेंट कर सकते हैं, या जो भी रूल हो, या फिर ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये आपको पूछना पड़ेगा कि स्टे वैकेंसी राउंड का रूल क्या है। मतलब कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा तो स्टे वैकेंसी राउंड में भी जो सीटें होंगी वो खाली हो जाएंगी, फिर अच्छी सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में खाली हो जाएंगी और आपको लोअर ग्रेड की सीटें मिलेंगी बिकॉज ऑफ सीट ब्लॉकिंग। ठीक है,
तो इसलिए एमसीसी को ऐसा करना चाहिए कि केवल वही बच्चे जाएं जो विलिंगनेस करते हैं, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि सारे बच्चे जो मॉप अप में हैं उनकी चॉइसेस स्टेट तक चली जाएं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो होंगे जिनको स्टेट से सीटें मिली हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मीन्स उनको सीटें मिलेंगी वो छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक हर स्टेट की मॉप अप काउंसलिंग लगभग कंप्लीट हो जाएगी और मॉप अप के बाद स्टेट से कोई भी सीट छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि फर्दर काउंसलिंग नहीं होती है। तो इसलिए ये आपको एमसीसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कोई ऐसा रूल लाएं जिससे कि केवल सेलेक्टेड बच्चे ही स्टे वैकेंसी का पार्ट हों, जिन्हें सीट की नीड हो और जो अच्छी सीटें ले सकें। वरना अगर इस तरह की सीट ब्लॉकिंग होगी तो बीच में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको अभी सीटें नहीं मिली होगी, क्योंकि उन्होंने सेलेक्टेड चॉइसेस डाली होगी और वो जाके स्टे वैकेंसी राउंड में उनको सीट अलॉट हो जाएगी, लेकिन वो ले नहीं पाएंगे क्योंकि स्टेट उनको अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी सीटें वैकेंट हो जाएंगी स्टे काउंसलिंग में, और आपको अच्छी सीटें मिल सकती थी, आपको ख़राब सीटें मिलेंगी। और वो सीटें फिर से वो क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो उनके पास भी आइडिया नहीं है कि क्या करेंगे। वो ऑफलाइन करेंगे या फिर से एक नया काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी रूल्स यहाँ पे नहीं बताया गया है। मैं अगर शेड्यूल में भी देखूँ तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है। तो एमसीसी को ये इन्फॉर्म करिए, ये आप प्रेशर डालिए कि आप केवल सेलेक्टेड बच्चों को ही जो विलिंगनेस चाहते हैं, जो वाकई में एलिजिबल हैं, जिनके स्टेट उनको अलाउ कर रहे हैं, केवल वही जाएं, या जिनके पास बिल्कुल सीटें नहीं वही जाएं। वरना अगर सारे बच्चे चले जाएंगे तो आपको अच्छी सीटें नहीं मिल पाएंगी, आपको ख़राब सीटें ही मिलेंगी और बाद में पता चलेगा कि अच्छी सीटें किसी और को मिल गई क्योंकि वो सीटें ब्लॉक हो गई थी। तो इस तरह का प्रेशर करिए, आप मेल करिए, जो भी करिए, लेकिन इस तरह से आप कॉल करना शुरू कर दीजिए एमसीसी को कि प्रेशर बने कि वही बच्चे जाएं जो सेलेक्टेड, जिनका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। वरना सारी सीटें ब्लॉक होंगी और उसके बाद पता चलेगा कि जैसे मैंने कहा कि आपको तो साउथ का मिल गया, लेकिन पता चला कि आपके नीचे स्कोर वाले को स्टे वैकेंसी राउंड के बाद जो सीटें बची वो मिल गई टॉप इंस्टीट्यूट की। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेरी भी कर रहे थे। तो ये काम करना शुरू कर दीजिए अगर आपको स्टे में अच्छी सीटें पानी है, वरना सीट ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पर भी जैसा कि कम से कम 20-25 बच्चे मैंने बताया कि DUIP कोटा के भी हैं, जो हो सकते हैं कि जिनको BSA NDMC मिला है उसमें भी हैं लिस्ट में, और यहाँ पर भी उन्होंने सीटें ले रखी है टॉप इंस्टीट्यूट की। वो छोड़ देंगे 100%, लेकिन अब यही है कि यहाँ पर उनके नीचे के स्कोर के भी बहुत सारे बच्चों ने अभी चॉइस फिलिंग की होगी, जो सेलेक्टेड की होगी, उनको भी जाके सीटें स्टेट काउंसिल में अलॉट हो जाएंगी। अल्टीमेटली वो ले नहीं पाएंगे और वो सारी सीटें जाएंगी वेस्ट। एमसीसी पर प्रेशर डालिए, मेल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन उनसे कहिए कि केवल वही बच्चे जाएं, या स्टे वैकेंसी राउंड का सीट एग्जिट रूल वो या तो फाइन कर दें या कुछ भी कर दें कि बच्चा आसानी से वहाँ जा ना पाए। दैट्स ऑल।